कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, सर्वप्रथम सत्य प्रकाश जी का कि उन्होंने इतनी अच्छी टीम यहाँ पे बनाई है, आयोजित किया है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी यहाँ अब मैं आपको उपज की तरफ लेके जाता हूँ। उपज एक प्रयास सोसाइटी क्या है, इसका विचार कैसे हम लोगों के मन में आया। जिसका विचार आया वो हैं प्रीति जी हैं और हमारे व्यास जी हैं, आदरणीय उमानंद जोशी जी हैं और सत्य प्रकाश जी और हमारे नवीन जी हैं और स्वयं मैं हूँ। ये विचार तभी आते हैं जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं अपने खुद को लेके। ये विचार तब आते हैं जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं खुद को लेके। ये विचार तब आते हैं जब हम किसी ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ के निर्धन लोग रहते हैं। बहुत निर्धन हम भी हैं, लेकिन भगवान की ऊपर इतनी शक्ति है कि अपने विचारों से निर्धन नहीं है। धन से निर्धन जरूर है, लेकिन अपने विचारों से निर्धन नहीं है। तो ये विचार वहाँ से उपज इसकी हुई है। सर्वप्रथम उपज एक प्रयास सोसाइटी मात्र एक प्रयास ही नहीं है, एक वो नहीं है, एक संस्कार है। संस्कार आई मीन्स की संस्कार ये है कि जो हम अपने संस्कारों को छोड़ते हुए जा रहे हैं। जो आज की हमारी जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन, जो हमारे बच्चे हो रहे हैं, वो पूर्ण तरह से उन संस्कारों से अवगत नहीं है। वो आज हेलो हाई तक सीमित है और अपने मोबाइल पे तक सीमित है। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम उन संस्कारों को भी अपनी उपज में लेके आए। अब मैं आपको बताता हूँ, आओ जानते हैं उपज के बारे में। उपज कैसे काम करती है, उपज के प्रयास और मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम उपज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शिशु कल्याण एंड वृद्धि। शिशु क्या है, मैं कहीं जा रहा था गाड़ी से, तो मैंने देखा कि अर्ली मॉर्निंग 3 बजे का समय था। एक लड़की और एक लड़का, मुझे नहीं मालूम उस बच्चे की क्या कितने महीने कितने दिन हुए होंगे, वो गाड़ी से उतरे और उसे एक कट्टे में रखा हुआ था और फेंक दिया। ये जमुना की बात बता। तब मन में हुआ कि ये आखिर क्या हुआ। फिर उन्होंने रोक के पूछा क्या हुआ। हालांकि हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसमें उसे डंप कर दिया। तब से ये हुआ कि जो ये इस तरह से बच्चों को फेंक देते हैं, कूड़े घर में डाल देते हैं, कहीं भी डस्टबिन में डाल देते हैं, तो हमने ये विचार बनाया है कि वो बच्चे हमें दें, हम उनका लालन पोषण करें। ये तभी संभव होगा जब आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। अकेले से 4 लोगों से नहीं हो सकता है। दूसरा, वृद्धों की। अब वृद्ध क्या है, माँ बाप हैं, वृद्ध हैं, बच्चा अमेरिका में, यूएस में है या दिल्ली में किसी में है, अच्छी खासी सैलरी ले रहा है और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे और सुनते भी होंगे। तो हमारा उद्देश्य है उन वृद्धों की भी सेवा करना, उन माता पिताओं की भी सेवा करना जो लोग यहाँ अपने बच्चे माँ और पिता को छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल उनकी देखभाल नहीं करते। अगर उनके पास धन है और गले में कुछ 4-5 लटकाई हुई है धन जेवर और अपने कुछ भी बैंक बैलेंस, तो उनके वो हाथ पांव जोड़ते हैं, अदरवाइज उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि उन माता पिताओं, उन वृद्धों की भी सेवा करना, ये हमारा है। ये तभी संभव होगा जब आप लोग हमें सहयोग करोगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा है विकलांगों के लिए, जो अपंग होते हैं, विकलांगों को उनको सहयोग करना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनका क्या केयर करना, वो सब कुछ करना। हमने ये अभी अपने विचार बनाए। चौथा है परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्या होता है, पारिवारिक जो द्वेष हो जाता है, दंगे हो जाते हैं परिवार के अंदर भी, मारा काटी हो जाती है। कई घरों में हमने से देखा कि भाई भाई में नहीं बन रही है और तो उन समस्याओं को भी सुलझाना, हालांकि बहुत कठिन काम है, लेकिन किसी के परिवार में घुसना मतलब अपने उस पर क्या कहते हैं, पाँव को कुल्हाड़ी मारना या गर्दन अपनी अलग करना। किसी के परिवार में आप घुस नहीं सकते, किसी के क्या अपने घर में भी आप सुलह कराना आजकल के समय में बहुत मुश्किल है। ये है। और जो कमजोर वर्ग का जो तबका है उनको सहयोग करना। कमजोर वर्ग का तबका, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था पिछले 2019-20 में जो हुआ, तो उस समय भी हमने, जबकि हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके अपने इलाकों में, रोहिणी के क्षेत्रों में, इधर प्रताप विहार हो गया, बुद्ध विहार हो गया, इस तरह की जो कॉलोनियाज हैं, वहाँ पे हमने भंडारे चलाए। आए दिन हमारे भंडारे चलते रहते हैं, जिसमें 1000-2000 लोगों का रोज का खाना हम लोग करते थे। तब तक हमें कोई भी सहयोग नहीं था। हम लोग, मैं नौकरी पेशा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में काट लेता हूँ। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और पब्लिकेशन हाउस में नौकरी पेशा करता हूँ। कोई हाई फाई सैलरी नहीं है, लेकिन अपने विचारों को रखता हूँ तो भगवान की दया से काम चल जाते हैं। ये है। फिर क्या होता है, चिकित्सा से संबंधित हमारा जो है हेल्थ सेक्टर से लेके अभी हमने 5 आई कैंप और शुगर कैंप, छोटे मोटे आंखों की टेस्टिंग हॉस्पिटल से टाइप करके अपने इधर हमने ये सब कुछ आयोजित किया है। अभी फिर मेरी प्लानिंग चल रही है कि 4 बच्चों को शिक्षित करूँ, जिससे कि मीडिया से लेके और अपने सोशल मीडिया का जो है वेब डिजाइनिंग से लेके, कल ही मैंने उपज में डाला था कि 4 बच्चों को हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने का कोर्स कराएंगे। साउथ एक्स में उसका एनजीओ है, मैं उस एनजीओ से भी जुड़ा हूँ। और एक और एनजीओ है जो वसुंधरा में है, सार्थक प्रयास, आप सर्च करेंगे सार्थक प्रयास, जहाँ का रिजल्ट इतना अच्छा रहता है, टॉप पे रहते हैं, तो वहाँ से भी जुड़ा हूँ।
तो कहने का यही है कि हमारे जो उद्देश्य मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो हमारे अन्य जो परियोजनाएं हैं वो हैं सस्ता और भी कार्यक्रम कर लिए हमारे ब्याज जी बैठे हैं। हम उपज की तरफ से जो हमारे जो धर्म हैं उनको भी हम पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि धर्म को भी साथ में लेके चलते हुए चलें। तो गुरुजी हमसे जुड़े हुए हैं, वही इसके उपज नाम ही इसलिए रखा गया है। मैं उपज आपको बाद में बताऊंगा कि उपज ये नाम आया। तो व्यास जी के द्वारा फिर हम भगवत कथाएं कराते हैं। हर जगह जाके लोग अगर आमंत्रित हमें करते हैं तो हम वो कथाएं भी कराते हैं, क्योंकि हमारे जैसे मैंने आपको बोला धर्म भी और अपना कर्म भी हमें नहीं छोड़ना है। ये चीज़ हमारी जो है संस्थाओं की है। और आगे जो है जैसे मैंने आपको बताया, इन सारी चीज़ों को बताया, मैं आपको फिर थोड़ा शॉर्ट में और बताता हूँ, आपको समझ में आ गया। उपज एक प्रयास ही नहीं है बल्कि एक सोच है। सिर्फ प्रयास ही नहीं है बल्कि सोच है। जब सोच आएगी तो प्रयास होगा। अगर सोच ही नहीं आएगी तो हम किसी चीज़ में प्रयास कर ही नहीं सकते। सोच कहाँ से आएगी? दिमाग से। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो तो